हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ मनी चैप्टर, दैट इज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी। देखिए बेटा, आप लोगों ने मनी तो सुना होगा। मनी पता है आपको क्या चीज होती है? रोकड़ा, पैसा। सुना भी होगा आपने मनी। देखिए, आज के टाइम में मनी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी की लाइफ में। विद द हेल्प ऑफ मनी आप मार्केट में जाके कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बेटा खरीद सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे क्या चीज को बोलते हैं हम? कॉमोडिटी को। कॉमोडिटी क्या हो सकती है? आपकी बुक हो गया, आपका बैग हो गया, आपकी पेंसिल हो गई, आपकी रबर हो गई, आपकी बोतल हो गई, आपकी टिफिन बॉक्स हो गया। तो कहने का मतलब ये है, मनी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकते हो। देखिए बेटा, पहले के टाइम में आपने पढ़ा भी होगा, मैंने भी सिर्फ पढ़ा ही है, बार्टर सिस्टम चलता था हमारी इकोनॉमी में। और बार्टर सिस्टम के अंदर क्या था? गुड्स फॉर एक्सचेंज फॉर गुड्स। पहले के टाइम में गुड्स, मैं भी आपको और डिटेल में भी पढ़ाऊंगी बार्टर सिस्टम क्या था। पहले के टाइम में हम गुड्स को एक्सचेंज करते थे गुड्स के बदले, जिसमें क्या था, एक पर्सन के पास हो सकता है ज्यादा चले जाए और एक पर्सन के पास कम चले जाए। तो इससे क्या होती थी, हमारी इकोनॉमी में बहुत डिफिकल्टी होती थी। और हम जब गुड्स को, कॉमोडिटी को, एक कॉमोडिटी को दूसरी कॉमोडिटी पे जब हम एक्सचेंज करते थे, तो हम क्या कर सकते थे? उसको ज्यादा टाइम के लिए स्टोर भी नहीं करके रख सकते थे, ठीक है, मेजर भी नहीं कर सकते थे। तो ये सारी डिफिकल्टी आने के बाद किसका इन्वेंशन हुआ? हमारी मनी का इन्वेंशन हुआ, ताकि मनी की हेल्प से हम अपनी विश से जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहते हैं हम खरीद सकते हैं। आपको पता भी होगा, एक एग्जांपल देती हूँ। आपके पेरेंट्स आप लोगों को स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि आप स्कूल के बाद एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले, अच्छे मार्क्स लेकर के आके, और कॉलेज के बाद आप एक अच्छी जॉब करो, जिससे आप क्या कमाओ? पैसा, यानी मनी। मनी जब आप कमाओगे तो इससे क्या होगा? आप अपने फ्यूचर को और अच्छा कर दोगे। ठीक है, आप अपने फ्यूचर के लिए ही तो क्या करोगे? जॉब करोगे, जिससे आप पैसे कमाओगे। तो मनी क्या चीज है? हमारी इकोनॉमी में बिजनेस करने के लिए, जॉब करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, और मनी इसलिए एक असेंशियल एलिमेंट है सभी की लाइफ में। चलिए देखिए, अब हम करते हैं मनी की डेफिनेशन। देखिए, मनी की डेफिनेशन करने से पहले मैंने आपको बताया, मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगी। देखिए, बार्टर सिस्टम क्या था। देखिए, ये दो पर्सन है, एक पर्सन ये है और एक पर्सन ये है। अब इस वाले पर्सन को, ए पर्सन को, देखिए ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है। अब ए पर्सन ने क्या चीज कहा? आई वॉन्ट। देखिए बेटा, अब बहुत ध्यान से सुनना। जो आपका ए पर्सन है, देखिए उसके पास क्या है? एग्स। बी वाले के पास क्या है? ब्रेड। अब क्या चीज हो रहा है? देखिए एक्सचेंज हो रहा है। जो ये एग है वो बी वाला ले लेगा, ठीक है, और इसके पास जो ब्रेड है वो ए वाला ले लेगा। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ये चीज क्या कहना चाह रही हूं मैं? कि ए इज अ पर्सन जिसके पास एग है, वो ब्रेड ले लेगा, और बी इज अ पर्सन जिसके पास ब्रेड है, वो क्या ले लेगा? एग्स ले लेगा। देखिए बेटा, सपोज करो इसके पास 10 एग्स है, ठीक है, और इसके पास 3 ब्रेड है। अब क्या हम इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेजर कर सकते हैं किसके पास ज्यादा सामान गया? 10 अंडे की वैल्यू, 10 एग्स की वैल्यू हम 3 ब्रेड के साथ लगा सकते हैं? हम मेजर ही नहीं कर सकते। तो पहले के टाइम में इस चीज से बहुत डिफिकल्टी होती थी कि हम कैसे मेजर करें वैल्यू। अगर सपोज करो किसी के पास, एक एग्जांपल दे रही हूं, किसी को एक पेन की जरूरत है और दूसरे के पास कोई सिल्वर का आइटम है, तो हम सिल्वर के आइटम से क्या पेन को मेजर कर पाएंगे? उनके पास तो यही है, उनकी मजबूरी है उनको एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि मनी की इन्वेंशन नहीं हुई थी। तो बार्टर सिस्टम के बाद क्या इन्वेंट हुआ? इसी डिफिकल्टी के कारण आपकी मनी। पहले के टाइम में क्या चलता था, याद रखना बेटा, बार्टर सिस्टम, इसको हम सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं। इसको, बार्टर सिस्टम को क्या चीज बोलते हैं? सीसी इकोनॉमी, जहां पे कॉमोडिटी वर एक्सचेंज फॉर कॉमोडिटी, याद रखना, ठीक है। अब चलिए आगे। अब आइए मनी, जो कि मैंने बताया सभी की लाइफ में सबसे एसेंशियल एलिमेंट है। इन दी वर्ड्स ऑफ क्रोथर, देखिए हम ऑथर की डेफिनेशन करेंगे, तो क्रोथर की वर्ड्स में क्या है? मनी में बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, मनी कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप किसी शॉप पे पेन लेने गए, ठीक है, तो आप उसको क्या दोगे? पेन की कीमत 10 रुपए है या 20 रुपए है, तो आप उसको क्या दोगे? पैसे दे दोगे और पेन ले लोगे। तो मनी को कोई मना तो नहीं करेगा, क्योंकि मनी इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहां पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन बाय
एनी गुड्स एंड सर्विसेज वी विश टू बाय, एक मीडियम, एक जरिया है जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है बेटा। एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, जो कि मैंने आपको बताया है मनी की वैल्यू, कमोडिटी की वैल्यू ऑफ मेजर कर सकते हो। अगर आपसे कोई पेन पूछे, आपने 10 का लिया है, 20 का लिया, आप सीधा उसको मेजर करके बता दोगे। अगर 10 पेन लिए और 10 की एक कीमत है तो 100 रुपए होगा 10 पेन की कीमत, तो मेजर कर सकते हो। स्टोर ऑफ वैल्यू, देखिए मनी को हमेशा स्टोर करके रखते हो, आप लोग भी स्टोर करके रखते हो, आपके फादर भी स्टोर करके रखते होंगे। किस चीज के लिए, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हम अपनी मनी को स्टोर करके रखते हैं बैंक में। ठीक है, क्योंकि आप लोग क्या होगा, 12th के बाद अगर कॉलेज में जाएंगे तो आपके पापा क्या करेंगे, पैसा जोड़ के रखेंगे आपके फ्यूचर को और अच्छा बनाने के लिए। जब आप कॉलेज लेवल से जॉब करोगे तो आप भी पैसा सेव करने के लिए स्टार्ट कर दोगे। किस चीज के लिए, फ्यूचर को और अच्छा बनाने के लिए। तो ये याद रखना, मनी क्या है, जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर। मेजर से मैंने बताया, मनी को मेजर कर सकते हैं कैसे, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदोगे आप, उसके दाम जो भी होंगे, जो उसके प्राइस होंगे, आप उसको मेजर कर सकते हो इजीली। ठीक है, कोई भी पूछे आपकी कार कितने की है, आपका हाउस कितने का है, बता दोगे कार 10 लाख की है, 20 लाख की है। कोई आपसे आपके मकान की कीमत पूछे तो आप सीधा बोल दोगे 50 लाख का, 1 करोड़ का है, तो इजिली मेजरेबल। और एट द सेम टाइम क्या चीज हो जाएगा, मेजरेबल और स्टोर ऑफ वैल्यू, हम स्टोर भी कर सकते हैं एंड मीन्स फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अब मनी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डिफर्ड पेमेंट होती है, फ्यूचर पेमेंट को हम डिफर्ड पेमेंट भी बोलते हैं। फ्यूचर पेमेंट का मतलब बेटा याद रखना, फ्यूचर पेमेंट ही होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक राशन शॉप है, ठीक है, वहां से कोई पर्सन उधार लेकर के आ रहा है, ठीक है, और वो ये बात, उसका खाता चलता है वहां पे, और वो 1 महीने के बाद ये बात बोले कि मैं आपके राशन के पैसे दे दूंगा, क्योंकि वो पहले से ही राशन लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफर्ड पेमेंट, जिसकी पेमेंट समटाइम्स इन फ्यूचर दी जाए। जैसे कोई गाड़ी लेता है EMI पे, तो क्या करेगा, हर महीने वो किस्त देगा, तो वो भी क्या होगा, डिफर्ड पेमेंट, जिसकी पेमेंट हम फ्यूचर में करें। ठीक है, अब है आपका मनी सप्लाई। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको अच्छे से करना। देखिए मनी सप्लाई क्या चीज है। अब मनी सप्लाई को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मनी सप्लाई आपका है टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए मनी सप्लाई का मतलब ये है, जो पैसा जनता के पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हो। पर्टिकुलर टाइम पीरियड का मतलब बेटा जरूर याद रखना, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है अभी इसी समय। अगर ये बात बोला जाए, हमारे कंट्री के अंदर जितनी भी जनता है इस टाइम पे उनके पास कितना पैसा है, समझ रहे हो, तो उसको कहा जाएगा मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये कहा जाए आपके फादर के पास एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी अभी कितना पैसा है, सपोज करो उनके पास अभी 1 करोड़ रुपए हो, तो वो क्या चीज हो गया, मनी सप्लाई। ठीक है बेटा, याद रखना, रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसको हम स्टॉक वेरिएबल भी बोलते हैं। देखिए बेटा, स्टॉक वेरिएबल कंसेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसको अभी मैं आगे और पढ़ाऊंगी आपको। स्टॉक वेरिएबल कंसेप्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बात हो रही है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे अच्छा, अब एक बात सुनिए, मैं सपोज करो, मैं अगर ये बोलूं ए इज अ पर्सन जिसके पास अभी बिल्कुल इसी समय पे तो 10 लाख रुपए हैं, क्या उसके पास 2 दिन के बाद 10 लाख रुपए हो सकते हैं? क्या पता 8 लाख हो, क्या पता 12 लाख, समझ रहे हो? तो वो मनी सप्लाई के अंदर नहीं आएगा। मनी सप्लाई के अंदर वही चीज आएगी जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, उसी टाइम पे जो पैसा हो, उसको हम स्टॉक वेरिएबल भी बोलते हैं। अगर आज कल परसों की बात करें तो वो मनी सप्लाई के अंदर नहीं आएगी। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई, ये बात क्लियर है। अब है फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई। देखिए फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई के अंदर याद रखना, इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। द टर्म पब्लिक शोज, यहां पर जो जनरल पब्लिक, हम लोग, जनता, वो क्या है, मनी यूजिंग सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म, जिसके अंदर हम मनी की डिमांड कर रहे हैं। बेटा ये बात याद रखना, हम इकोनॉमी में मनी की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हमें बिजनेस फर्म में भी जरूरत पड़ती है और वी इंडिविजुअल पीपल, हमें भी पैसों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जो मनी सप्लाई के अंदर आएंगे वो कौन हो गया, इंडिविजुअल फर्म और बिजनेस, इंडिविजुअल पीपल या इंडिविजुअल। ठीक है,
और बिजनेस फर्म, ठीक है, इंडिविजुअल पीपल और बिजनेस फर्म किस में होगा, मनी सप्लाई के अंदर के अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है, क्योंकि हम मनी की डिमांड कर रहे हैं इस केस में। मैं भी आपको डीप में समझाऊंगी। फिर है आपका इट डज नॉट इंक्लूड। देखिए बेटा, जो इंक्लूड करेगा वो है मनी यूजिंग सेक्टर, जो इंक्लूड नहीं होगा वो है आपका मनी क्रिएटिंग सेक्टर। वो कौन कौन है, आपका गवर्नमेंट और आपका बैंकिंग सिस्टम। ये इंक्लूड मनी सप्लाई में नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, मनी के सप्लायर। ये मनी के क्या है, याद रखना, ये मनी के सप्लायर, ये मनी को सप्लाई करते हैं, ना कि ये मनी की डिमांड करते हैं, इसलिए ये मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएशन सेक्टर आइदर एट द गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम एज अ कैश बैलेंस हेल्ड बाय देम डू नॉट कम इनटू द एक्चुअल सर्कुलेशन इन द कंट्री, क्योंकि ये हेल्प नहीं करते हैं पैसे को बनाने में आगे, ठीक है। इनका काम क्या होता है, पैसे को सप्लाई करना, ठीक है। वो काम किसका होता है, पैसा बनाना, बिजनेस फर्म और इंडिविजुअल का। और मैंने जैसे कि बताया मनी सप्लाई आपका क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर हम पैसों को जो बताया जाता है इट इज कंसर्न विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों के पास कितना पैसा है। अब देख लीजिए, मैं आपको एक चीज और बता रही हूं, देखिए डिटेल में पढ़ेंगे। मनी सप्लाई, पेन दूसरा ले लेते हैं बेटा, ये चमक नहीं रहा है, हम इसके अंदर पेन ले लेते हैं, ये देखिए अब आ गया आपका मनी सप्लाई। held by a public at a particular point of time। जो भी पैसा लोगों के पास है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इस चीज पे ध्यान देना, ठीक है। अब मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड क्या होगा, इंक्लूड्स क्या होगा इसके अंदर, याद रखना आपका इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म्स, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, मनी की डिमांड, दे डिमांड मनी, ठीक है, ये पैसा यूज करते हैं। और डू नॉट इंक्लूड, जो इंक्लूड नहीं होता वो क्या है आपका गवर्नमेंट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर क्यों बेटा, क्योंकि ये क्या चीज है, ये है आपका मनी सप्लायर, ये पैसे को सप्लाई करते हैं, ये है आपके मनी सप्लायर इन एन इकोनॉमी। तो याद रखना मनी सप्लाई, मनी हेल्ड बाय अ पब्लिक, चाहे आप लो यहां में लिख दूं, मनी हेल्ड बाय अ पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसके अंदर जो चीज इंक्लूड्स होगी वो क्या होगी, जो इंक्लूड होगी इंडिविजुअल एंड बिजनेस फर्म, क्योंकि ये मनी को डिमांड करते हैं। डू नॉट इंक्लूड, जो इंक्लूड नहीं होगा गवर्नमेंट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर, जिसको क्योंकि क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, मनी के सप्लायर है, मनी को सप्लाई करते हैं। आई होप आपको मनी सप्लाई बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और मनी सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक कंसेप्ट। ये तो आप याद रखना, स्टॉक कंसेप्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर जो पैसा देखा जाता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा जाता है, ठीक है। अब आगे चलिए, अब है आपका मेजर ऑफ मनी सप्लाई और कंपोनेंट। देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इन इंडिया देयर आर 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई पॉपुलरली नोन एज M1, M2, M3, M4। लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ M1 है बेटा, ये याद रखना। आपके कोर्स में क्या है, M1 है मेजर ऑफ मनी सप्लाई। वैसे तो 4 है, M1, M2, M3, M4, लेकिन आपके कोर्स में क्या है, M1 ही। चलिए देख लेते हैं। देखिए अब M1 क्या है, M1 मेजरमेंट क्या चीज है, बहुत ध्यान से सुनना। जो लोग पब्लिक के पास है, जो पैसा पब्लिक के पास है, इसका फॉर्मूला सबसे पहले याद रखना, उसको बोलते हैं हम सीसी। देखिए ये क्या चीज होती है, ये है आपका सीसी। पेन दूसरा ले लेते हैं बेटा, आपका सीसी है करेंसी इन कैश, ये छूट गया है, आप लिख लेना, ठीक है। M1 क्या है, अकॉर्डिंग टू M1 मेजरमेंट मनी सप्लाई इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। M1 इक्वल्स टू, देखिए M1 का फॉर्मूला होता है CC प्लस DD प्लस OD विद RBI। याद रखना M1 का फॉर्मूला होता है CC प्लस DD प्लस OD विद किसके बाद, RBI के पास।
तो याद रखना सीसी के बाद क्या है, सीसी का मतलब क्या है, करेंसी इन कैश, जो किसके पास है, लोगों के पास, वी जनरल पीपल, इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एज वेल एज पेपर नोट। अगर मैं बोलूं मेरे वॉलेट के अंदर अभी 10,000 रुपीज है, तो वो क्या हो गए, मेरे पैसे ही तो हो गए, तो वो क्या चीज हो गई, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स और पेपर नोट्स, तो वो क्या हो गया आपका सीसी। ओके बेटा, ठीक है, वो क्या चीज हो गई आपकी सीसी। देखिए बेटा, इसको हम नैरो मनी भी कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, सीसी में हम इसको नैरो मनी भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन मनी, क्योंकि हम इसको जब भी मर्जी आए हम यूज कर सकते हैं, तो ये ट्रांजेक्शन मनी भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है बेटा, और इसको हम मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी भी बोलते हैं। मोस्ट लिक्विड फॉर्म का मनी का मतलब होता है विच कैन बी इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, इसको हम कैश में इजिली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये याद रखना। ठीक है, अब है आपका डीडी। अब आपका डीडी क्या होता है, देखिए डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट क्या चीज होते हैं, देखिए चेक की तरह ही होते हैं, और डीडी को हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमें जरूरत होती है, चेक की फॉर्म में होते हैं, हम बैंक से जाके चेक की फॉर्म में क्या करेंगे, पैसा निकाल सकते हैं जब भी हमारी मर्जी हो। देखिए बेटा, सीसी करेंसी इन कैश, जो हमारी जेब में है, जो पैसा मेरे पास है, तो वो क्या हो गया, करेंसी इन कैश। डीडी डिमांड डिपॉजिट, जो पैसा मेरा बैंक में रखा हुआ है, वो क्या चीज हो गया आपका, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक, दे आर चेकेबल, चेक की फॉर्म में होते हैं जो मैंने बताया, एंड विच कैन बी विड्रॉन और ट्रांसफर्ड ऑन डिमांड। आप इसको एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफर कर सकते हो, और कभी भी इसको विड्रॉन कर सकते हो। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊंगी, एफडी आपने फिक्स डिपॉजिट सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट एक टाइम पीरियड के लिए होता है, फिक्स टाइम पीरियड के लिए, जिसके अंदर हम एफडी को तोड़ नहीं सकते। मतलब कहने का मतलब है इसको हम विड्रॉल नहीं करा सकते बैंक से। वेयर एज डीडी इज इन द फॉर्म ऑफ चेक, जिसको हम जब भी हमें जरूरत हो हम जाके चेक को बैंक में लगाएंगे और हमें पैसे मिल जाएंगे। इसको हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास 12th के अंदर जब आप किसी कॉलेज में जाओगे, तो वहां आपका क्या होगा, डिमांड ड्राफ्ट आप क्या सबमिट करवा दो, डीडी बना के दे दीजिए कॉलेज के नाम के ऊपर, तो आपको तब देखना वो क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट। याद रखना मेरी इस बात को। अब ओडी क्या होता है, ओडी है आपका अदर डिपॉजिट, जो इंक्लूड करता है, बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा बेटा, मेरे को एक डीडी में एक बात और आपको बतानी है, इसके अंदर देखिए बेटा, अगर मैं ये बात बोलूं, देखिए मेरा पैसा एसबीआई में रखा है या मेरा पैसा पीएनबी में रखा है, तो इट्स ओके, वो क्या होगा आपका डीडी। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट, मेरा पैसा रखा हुआ है बैंक में, वो मेरा पैसा है। अगर मैं ये बात बोलूं कि एसबीआई का पैसा सेंट्रल बैंक में रखा है, तो वो यहां इंक्लूड नहीं होगा, इंटर बैंक कनेक्शन यहां पे नहीं होगा। ठीक है, इसमें इंटर बैंक ट्रांजेक्शन इंक्लूड नहीं होगी, इसमें सिर्फ इंक्लूड होगी हमारी ट्रांजेक्शन जो बैंक के साथ है। ठीक है बेटा, तो वो होता है डीडी। ठीक है, जो इंक्लूड नहीं होगा वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर एक बात और देखना, आपका ओडी के अंदर दीज आर अदर डिपॉजिट विच इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई। देखिए, अब एक बात और याद रखना, अदर डिपॉजिट के अंदर क्या चीज होता है, हमारा कुछ पैसा, याद रखना जनरल पब्लिक का पैसा इनडायरेक्टली जो आरबीआई के पास रखा होता है। चलो देख लेते हैं वो क्या क्या है। वो है आपका पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको हम नबार्ड बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। डिमांड डिपॉजिट देखिए किसका, डीडी आरबीआई के पास रखा है, किसका, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि क्या है, नबार्ड है। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या है, नबार्ड की फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना। ठीक है, 12 अप्रैल को ये बना था 1982 को, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको हम डिटेल में इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा। फिर है सेकंड आपका डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट। देखिए याद रखना, डीडी आरबीआई के पास किस किस का हो, आपके फॉरेन सेंट्रल बैंक और आपका फॉरेन गवर्नमेंट का। ठीक है, फॉरेन सेंट्रल बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट का डीडी जो रखा हो वो भी क्या चीज होगा, आपके अदर डिपॉजिट में आएंगे। एंड नेक्स्ट है आपका डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ की फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक का जो पैसा पड़ा हुआ है आरबीआई के पास। ठीक है, तो पहला क्या चीज है आपका, नबार्ड का पैसा जो आरबीआई के पास पड़ा है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दूसरा आपके पास क्या आएगा, फॉरेन सेंट्रल बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा जो आरबीआई के पास पड़ा हो। याद रखना, क्या, वीडियो को पॉज करके बोलो, फॉरेन सेंट्रल बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा पड़ा हुआ है। नेक्स्ट आपका किसका पैसा पड़ा हुआ है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो इंक्लूड करता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। ठीक है बेटा, याद रहेगा आपको ये चीज। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अब मैं आपको एक बार डिटेल में भी बता दे रही हूँ। देखिए M1, अब हम लेते हैं पॉइंट चेंज, ताकि आपको अच्छे से दिखे।
M1 CC प्लस DD प्लस OD। ठीक है बेटा, CC प्लस DD प्लस OD। करेंसी इन कैश, जो कि किसके पास है बेटा, पब्लिक के पास है। किसकी फॉर्म में, कॉइन्स और पेपर नोट्स, याद रहेगा। ठीक है बेटा, कॉइन्स और पेपर नोट्स। ठीक है, अब इसको हम क्या चीज बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपकी नैरो मनी। इसको हम लिक्विड मनी भी बोलते हैं, क्योंकि विच कैन बी इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। ठीक है, और इसको हम ट्रांजैक्शन मनी भी बोलते हैं, कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये याद रखना। ठीक है, इसको हम ट्रांजैक्शन मनी भी बोलते हैं। अब आ जाओ अपना डीडी पे। ये क्या है, आपका डिमांड डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट किसकी फॉर्म में होता है इन दी फॉर्म ऑफ चेक। ठीक है, चेकेबल होता है, और कभी भी इसको विड्रॉन करा सकते हो जब भी आपकी मर्जी हो। ठीक है, ये जैसे कि मैंने आपको इसके अंदर भी कभी भी आप इसको विड्रॉन करा सकते हो। ठीक है, समझ आ गया। इट रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक, जो किसके पास है, कमर्शियल बैंक के पास है। आप कभी भी इसको विड्रॉन करा सकते हो। अब देखिए, हमारा पैसा अगर मेरा पैसा, ठीक है, अगर मेरा पैसा, स्वाति का पैसा, अगर याद रखना कैश बैंक में हो, और मैं कभी भी उसको विड्रॉन करा सकती हूँ, बैंक में हो, सपोज करो SBI में हो, ठीक है, तो कभी भी मैं उसको विड्रॉन करा सकती हूँ, तो वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, ये इंक्लूड होगा। लेकिन अगर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन हो, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, वो इंक्लूड नहीं हो, याद रखना। ठीक है, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक नहीं लेते बेटे हम, चाहे आप सेंट्रल बैंक भी ले लो, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। चलो हम इंडियन बैंक ले ले रहे, इसके अंदर हम ले लेते हैं इंडियन बैंक। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन बैंक है, ठीक है, इंडियन बैंक का पैसा किसमें पड़ा है, PNB में पड़ा है। ठीक है, और इसमें हम इनकी ट्रांजैक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये पैसे चाहे इसके पास रखें, इसके पास, ये इंक्लूड इसमें नहीं होगा। इंटर बैंक ट्रांजैक्शन इसमें इंक्लूड नहीं होगी। इसमें अगर मेरा पैसा पड़ा है, मैं कभी भी विड्रॉन करा सकती हूँ, ये इसके अंदर क्या होगा, इंक्लूड होगा। याद रखना, ये इंक्लूड नहीं होगा, ये आपको याद रखना है, डू नॉट इंक्लूड। ठीक है बेटा, अब आ जाइए, आपका है नेक्स्ट अदर डिपॉजिट। हम यहाँ थर्ड वाला करेंगे, यह है आपका अदर डिपॉजिट। ठीक है बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया है, RBI के पास कुछ पैसे पड़े होते हैं। ठीक है, RBI के पास पब्लिक के कुछ पैसे पड़े रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ DD, इन द फॉर्म ऑफ DD, और वो सबसे पहले किसका है, NABARD। ठीक है, उसके बाद RBI के पास किसका है, DD की फॉर्म में, ये है आपका IMF और एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, सॉरी वर्क लिख दिया है मैंने, ये है आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये है वर्ल्ड बैंक। और नेक्स्ट है आपका RBI का पैसा जो पड़ा होता है इन द फॉर्म ऑफ DD, वो है आपका फॉरेन सेंट्रल बैंक। ठीक है, फॉरेन सेंट्रल बैंक। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको बता दिया, आप देख लीजिए, फॉरेन सेंट्रल बैंक, और एक और है फॉरेन गवर्नमेंट। ठीक है, एंड फॉरेन गवर्नमेंट, ये मैंने आपको वैसे भी बता दिया था, ये तो उसमें ही नहीं आता था। जो भी मैंने आपको मनी सप्लाई में बताया, ये तो वैसे भी फॉरेन का जो सप्लायर है वो तो वैसे भी नहीं आते हैं, तो ये इसके अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ भी आ गया अच्छे से, इसको कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी के अंदर क्या चीज होता है, याद रखना, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। कोई भी आपसे प्राइमरी फंक्शन पूछे, आप डायरेक्ट बोलना, इसमें होगा आपका M और M शॉर्ट फॉर्म में। अगर कोई सेकेंडरी फंक्शन पूछे, SS। और ये तो आप कहेंगे मैम ये तो डेफिनेशन में था, तो हाँ, ये डेफिनेशन में ही सारे वर्ड थे। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन
स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। चलिए डिटेल पढ़ते हैं। देखिए, प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी विच इट मस्ट परफॉर्म इन एवरी कंट्री। हर कंट्री में ये परफॉर्म होते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसे मैंने आपको बताया था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा मीडियम जिसकी हेल्प से बायर्स और सेलर्स गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट मीन्स दैट इट कैन बी यूज टू मेक पेमेंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से? ट्रांजेक्शन मतलब मनी की हेल्प से आप ट्रांजेक्शन करते हो, पेमेंट करते हो ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। सपोज करो मुझे ये पेन खरीदना है, तो क्या चीज है? मैं इसके पैसे दे दूंगी सेलर को, और ये गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे क्या हुआ? ये पेन मैं बाय कर लूंगी, तो उसको बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसकी हेल्प से लेकिन ये हुआ? पैसे की हेल्प से ही तो हुआ। बायर ने क्या करा? बाय करा, सेलर ने सामान बेचा, और उसका मीडियम क्या था? पैसा, जो मैंने ये बाय करा। ठीक है बेटा, वो होता है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब ये बोर्ड मैंने खरीदा है फॉर एग्जांपल आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सेलर ने इसको बेचा, मैं बायर, स्वाति मैम इज अ बायर, तो मैंने इसको बाय करा, तो ये बोर्ड की जो कीमत हो गई वो मैंने इन द फॉर्म ऑफ मनी, दैट इज नोन एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब है मेजर ऑफ वैल्यू। अगर कोई भी बेटा ये बात बोले, देखिए आप सपोज करो विशाल मेगा मार्ट जाओ, विशाल मेगा मार्ट में 10 रुपए से लेके आपको 500 रुपए की भी, 5000 की चीज भी, 1 लाख रुपए की चीज भी आपको मिल जाएगी। तो क्या चीज होता है वहां पे? हर गुड्स एंड सर्विसेज, हर कमोडिटी का कोई दाम होगा, कुछ प्राइस होंगे जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जो चीज जितने रुपए की है। ठीक है, तो मेजर ऑफ वैल्यू वही होती है। इट मीन्स दैट मनी वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेशन, उसको कॉमन डिनोमिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेशन क्या है? मनी। प्राइस डिफर कर जाएगा हर कमोडिटी का, लेकिन कॉमन डिनोमिनेशन, कॉमन चीज क्या है इसके अंदर? कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? तो वो क्या हो गया? आपका मनी, इन विच वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस, जिसमें हर कमोडिटी की वैल्यू आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है सेकेंडरी फंक्शन। These refers to the function of money which are supplementary to the primary function, क्योंकि इसको डेरिवेटिव फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सेकेंडरी फंक्शन प्राइमरी फंक्शन से ही आया है। पहला क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ठीक है, अब स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट में क्या है? ऐसे याद रखना, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट वो पेमेंट होती है जिसकी हम पेमेंट करते हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट मीन्स दैट मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट विच आर एबल टू मेड इन समटाइम्स इन द फ्यूचर। जैसे मैंने आपको राशन शॉप का एग्जांपल दिया था, कोई पर्सन है वो उधार पे सामान लेकर के आते हैं और 1 महीने के बाद पेमेंट देता है, तो वो क्या हो गया? आपका डिफर्ड पेमेंट। जैसे कोई कार खरीद के लाया और ईएमआई पे क्या चीज कर रहा है? हर महीने उसकी किस्त दे रहा है, तो वो क्या हो गया? डिफर्ड पेमेंट। ऐसे ही मोबाइल फोन का हो गया, ईएमआई पे मोबाइल फोन लिया, हर महीने उसकी किस्त दे रहे हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, उसको बोलते हैं डिफर्ड पेमेंट। अब आ जाइए स्टोर ऑफ वैल्यू। पैसे को आप स्टोर करके रख सकते हो? जवाब दीजिए बेटा, कमेंट में जरूर लिख के बताना। पैसे को हम स्टोर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि पैसा कभी भी खराब नहीं होता। अगर मैं ये बात बोलूं, आप वाटर सिस्टम में अगर चले जाओ कि टमाटो या पटैटो को स्टोर करके रख लो, कितने दिन चल जाएंगे? खराब हो जाएंगे। तो मनी के इन्वेंशन से वैल्यू क्या कर सकते हैं? हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, और कभी भी वो खराब भी नहीं होगी। मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, क्योंकि मनी हेल्प करती है किस चीज के लिए? आज प्रेजेंट से फ्यूचर में आपको क्या चीज करने के लिए? वैल्यू अच्छी और करने के लिए। जैसे कहने का मतलब ये है, बैंक में अगर आप पैसा जोड़ के रख रहे हो प्रेजेंट में, तो क्या किस में काम आएगा? फ्यूचर में ही। तो क्या चीज है? मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम, आप परचेजिंग पावर आपकी प्रेजेंट से फ्यूचर में भी आप खरीद सकते हो अगर आपने पैसे को स्टोर करके रख रखा है। बेटे इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा, बस मेरे कहीं से आप इतना पढ़ लेना इस चैप्टर का। ये चैप्टर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई की डेफिनेशन अच्छे से करना, ठीक है, और M1 कंसेप्ट बहुत अच्छे से करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज ये वीडियो आगे भी शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स को भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम तक जुड़ पाए, और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना। थैंक यू सो मच।